सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। प्रणाम। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। सादर आचार्य जी। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में षष्ठ अध्याय का 65वें सूत्र तक को हम लोगों ने देखा है। 66वें सूत्र की भूमिका भी हो गई थी। तो पिछला पाठ को सामान्य देख लेते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र है। अब आज और कल में संभवतः ये पुस्तक समाप्त हो जाएगी हमारी पढ़ाई। और ये जो अंतिम के सूत्र हैं ये बहुत महत्व के हैं, इसको ध्यान रखना होगा। पीछे क्या कहा गया था कि कर्म से मन पर एक छाप पड़ता है। जो भी कर्म करते हैं मन पर वो छाप पड़ता है। जैसे अभी आप लोगों ने किसी से कुछ कहा तो वो कर्म है। हाथ उठाया और कोई चीज को आपने उठाई तो वो कर्म है। आप वाणी से कर्म करिए या मन से करिए या शरीर से करिए, उसकी एक छाप पड़ जाती है। वो जो छाप पड़ती है ना, उसी को अदृष्ट कहते हैं। तो अदृष्ट 3 प्रकार से बनता है। एक वाणी से भी, एक शरीर से भी और एक मन से भी अदृष्ट बनता है। तो अदृष्ट का अर्थ क्या है? जो दिखाई नहीं देता उसको अदृष्ट कहते हैं। जो इंद्रियों से दिखाई देता है उसको दृष्ट कहते हैं। अब आप 65वें सूत्र का अर्थ को देख रहे हैं, क्योंकि ये पिछला सूत्र अब आगे जो सूत्र पढ़ेंगे उससे संबंधित है। उसी अदृष्ट के आधार पर परमात्मा फल देता है। वो छाप पड़ गई, कर्मों की छाप, वो छाप के कारण हमको फल मिलता है, परमात्मा फल देते हैं। तो अदृष्ट के अधीन होकर के तो हम लोग कर्म करते हैं ना। ये पूर्व पक्षी की ओर से कथन था सिद्धांति के लिए। आप अदृष्ट के कारण कर्म करते हैं, वो कर्म का फल बनता है और ईश्वर जाति आयु भोग देते हैं। तो आप क्यों नहीं कह देते हो अदृष्ट के कारण कर्म होता है, अहंकार को बीच में क्यों लाते हो? ये पिछले सूत्र का पूर्व पक्षी का कथन है। तो उत्तर क्या दिया गया था? उत्तर दिया गया कि अदृष्ट आता कहां से है? अदृष्ट आता कहां से है? तो सीधा सा उत्तर है कर्म से आता है। तो कर्म किससे करते हैं? अहंकार से करते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया उत्तर है। अदृष्ट आया कहां से? तो उसने कहा कर्म से अदृष्ट बना। कर्म कहां से आया? अहंकार से आया।
तो किसको मानना चाहिए? कर्म कौन कराता है मानना चाहिए? अहंकार। अहंकार कराता है। यही तो सूत्र का अर्थ था। तो समानत्वों का अर्थ क्या है? वो जो वहां समानम लिखा है उसका अर्थ क्या है? अदृष्ट के अधीन कर्म होते हैं, ऐसे मानने पर भी हम अहंकार के पास ही पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे अहंकार के पास? कर्म तो अहंकार ही कराता है ना। नहीं, अदृष्ट के अनुसार कर्म होते हैं कहने पर भी अहंकार के पास पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? परोक्ष में अहंकार के द्वारा कार्य सिद्धि होता है। जी, जो कर्म से जो संस्कार बना ना वो अदृष्ट है, वो कहाँ रहता है? अहंकार में। हाँ मन में हाँ, वह अदृष्ट अहंकार के अधीन है। ये जो भोग हो रहा है आत्मा उसको भोगता है, और भोग जो है आत्मा में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में भोग समाप्त हो जाता है तो भोग का अर्जन कौन करता है? अहंकार। हाँ, भोग आत्मा में खत्म हो जाता है और उसमें अर्जन करने की क्षमता अर्थात कर्मों को कमाने की क्षमता केवल अहंकार के पास है। अहंकार ने कर्म को कमाया, उन कर्मों से अदृष्ट बना, अदृष्ट भी अहंकार के अंदर ही समा गया। इसलिए अदृष्ट को नहीं मान करके अहंकार को मानना ठीक है। ये 65वें सूत्र का अर्थ था। तो अदृष्ट की उत्पत्ति भी अहंकार से मानी जाएगी, और वर्तमान जो कर्म कर रहे हैं उनकी उत्पत्ति भी अहंकार से मानी जाएगी। तो सूत्र का उपसंहार में थोड़ा ऐसा लिख लीजिए, और थोड़ा सा, न तो आप लोग अभी पढ़ रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ अर्थ निकल जाएगा आगे चल कर। अदृष्ट सीधा सीधा कर्म करने में वो नहीं होता ना जी। तो उसका थोड़ा सा अर्थ लिख लीजिए। अदृष्ट की उत्पत्ति अहंकार से होती है, ऐसा लिखिए। जैसे अदृष्ट की उत्पत्ति अहंकार से होती है, ये 65वें सूत्र का अर्थ है। वैसे ही वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की उत्पत्ति भी अहंकार से होती है। वैसे ही वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की उत्पत्ति भी अहंकार से होती है। ये सूत्र का सारांश में एक मोटा सा अर्थ निकला। क्या बात पकड़ में आई ना? अदृष्ट की उत्पत्ति कहां से हुई? अहंकार से। कैसे? आप में से एक कोई बताइए तो अदृष्ट की उत्पत्ति अहंकार से किस प्रकार हुई? क्योंकि कर्म अहंकार, आत्मा जो है वो अहंकार को साधन बनाकर अहंकार द्वारा ही कर्म करता है। अहंकार बिना कर्म कर नहीं सकता। ठीक जी, तो अहंकार से कर्म करने के कारण ही तो कर्म से फिर अदृष्ट बना। तो अदृष्ट की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाएगी? वैसे कर्म से फिर है, अहंकार से कर्म की, कर्म से है। तो कर्म अहंकार से करते हैं तो मूल तो कहाँ जाएगी बात? अहंकार में। बोलते हैं ना, बात निकली है तो जाएगी तह तक। कहीं विवाद बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं, आपने शुरू किया अब सुन लो, मूल तक जाओ।
आपने क्यों कहा कि अदृष्ट के कारण ही कर्म होता है, अहंकार के कारण क्यों नहीं होता है? तो उसने कहा सुनो, तुम जो अदृष्ट अदृष्ट कर रहे हो, अदृष्ट कहाँ से बना? वो बोला कर्म से बना। कर्म किसके कारण बना? अहंकार के कारण बना। तो अदृष्ट का मूल कारण क्या, कौन हुआ? अहंकार। अहंकार। और वर्तमान में जो कर्म कर रहे हो उसका मूल कारण क्या हुआ? वो भी अहंकार। तो बस हो गई बात खत्म। तो चलिए अब आगे। ये अगला भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब एक प्रश्न आ रहा है, चलो सिद्धांति से प्रश्नकर्ता कह रहा है, चलो आपकी बात हमने मान ली, क्या कि जीवस्य कार्य सिद्धि कर्म प्रवृत्ति अहंकार आत्मकेन अंतःकरणेन, आत्मा का जो अंतःकरण साधन है उस अंतःकरण से एक अहंकार है, उस अहंकार से आत्मा कर्मों की सिद्धि करता है, कर्म में प्रवृत्त होता है, ठीक है, मान लिए। परंतु तत्कर्म फल भुक्तिम भोगानुभूतिम केनोपकरणेन अनुतिष्ठति, किंतु वो जो कर्म तो अहंकार से कर लिए, उसका जो कर्म का फल है उसकी अनुभूति आत्मा किस साधन से करता है? याई भुक्ति रुकता, भुक्ति के विषय में कहा भी गया है, क्या कहा गया? चिदवसाना भुक्ति। जो भी हम लोग कर्म करते हैं, भोग के बारे में चर्चा है यहाँ पर, वो आत्मा में जाकर के भोग समाप्त हो जाता है। ये पीछे सूत्रों में आपने कहा, अर्थात कर्मों की सिद्धि अहंकार के माध्यम से हुई और भोग की समाप्ति आत्मा के अंदर है। तो अब भोग आत्मा किससे करता है? भोग की समाप्ति आत्मा के अंदर है, कर्म की उत्पत्ति अहंकार से है, किंतु भोग किस साधन से आत्मा करता है ये तो आपने नहीं बताया था अब तक, उसको भी बता दो। आपने ये दो बातें तो बताई, कौन कौन सी? भोग जाकर के आत्मा में समाप्त हो जाते हैं और कर्म अहंकार से होता है, किंतु अब तक ये बात आपने नहीं बताई, कौन सी? कि भोगता किससे है आत्मा, सुख दुख की अनुभूति वो किससे करता है। तो चलो ये भी बता देते हैं, तो ये भी बता देते हैं बोल करके अब उच्यते कहा गया। अब आत्मा किस साधन से भोगों को भोगता है? भोग माने क्या? अब जो हम दुनिया भर की सुविधाओं को असुविधाओं को भोग रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं ज्ञान के रूप में, सीधा तो कोई सांसारिक पदार्थ आत्मा को जाकर के ठोकर मारता नहीं है, मैं आ गया हूं भोग बोलता नहीं है। वो जो पदार्थ को देख करके जो ज्ञानात्मक अनुभूति को आत्मा लेता है, वो किस साधन के माध्यम से, अब उसको बता रहे हैं। महतो अन्यत, अन्यत माने भोग, महत, महत माने महतत्व, महत माने बुद्धि। कुछ लोग महत माने मन को भी लेते हैं, किंतु यहाँ पर बुद्धि अर्थ ठीक लग रहा है। महतो अन्यत, महत अन्यत महतः कार्य सिद्धे कर्म प्रवृत्ते अन्यत खलु, कार्य की जो सिद्धि है, कर्म में जो प्रवृत्ति होती है अहंकार के कारण होती है, अन्यत, और दूसरा खलु जो है भोग, भुक्ति, भोगानुभूति, भोगों की जो अनुभूति है, महतत्वस्य, वो महतत्व रूपी, बुद्धि रूपस्य, बुद्धि रूपी, अंतःकरणस्य, अंतःकरण का जो एक महत्वपूर्ण साधन बुद्धि है, वो जो कार्य द्रव्य है, कार्यम तद्वारा भोगानुभूतिम करोति जीव, उसके द्वारा जीव भोगों की अनुभूति करता है।
अर्थात कर्म करता है अहंकार से, भोगों की अनुभूति करता है बुद्धि से। ये स्पष्ट हो गई बात यहां तक। करोति जीवा बुद्धि सत्वारूढ़ा ही सर्वे भोगा इति च प्रसिद्धि। बुद्धि में जाकर के आरूढ़ हो जाते हैं सब भोग, ऐसी प्रसिद्धि है। क्यों ये प्रसिद्धि क्यों है? बुद्धि में जाकर के भोग समाप्त हो जाते हैं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? आरूढ़ माने वहां पर जाके रहना, ये ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि असंगो ही अयम पुरुषः। भोग जाकर के तो ठहरते नहीं। आरूढ़ माने ठहरना। आत्मा में तो कोई ठहर नहीं सकता। आत्मा तो असंग है, वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, वो किसी के संग नहीं होता है, वो किसी से जुड़ता नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, ये जरूर होता है कि मन और बुद्धि में सब भोग जाकर के ठहरते हैं, आत्मा में तो नहीं ठहरते हैं। तो हम तो आत्मा में जाकर के ठहर जाते हैं, ऐसे तो हम नहीं कह रहे हैं। बुद्धि में जाके ठहरते हैं। आत्मा बुद्धि को, जैसे मैं दर्पण को देखता हूं, आत्मा वैसे बुद्धि को देखते रहता है। वो दर्पण में आप जिस दृश्य को दिखाएंगे वो दिखाई देता है। असंगो ही अयम पुरुषः भोगम तु बुद्धि सत्वे अनुतिष्ठति। बुद्धि सत्वेन अनुतिष्ठति। भोग जो है बुद्धि सत्व में, सत्व माने पदार्थ में, सत्व माने द्रव्य में जाकर के अनुतिष्ठति रहते हैं। तद अभावे भोग अभावो। बुद्धि का जब अभाव हो जाएगा तो भोगों का भी अभाव हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा हम सब के लिए, जिस दिन शरीर तो ढांचा रहेगा किंतु बुद्धि और काम नहीं करेगी, भोग में प्रवृत्त नहीं होगी। उस दिन की कामना करिए ईश्वर से। तद अभावे, उस बुद्धि के अभाव में, अथ उसके बाद विमुक्ति, उसके बाद बुद्धि का जब अभाव हो जाएगा उस दिन को कहा जाएगा ये शरीरधारी मोक्ष को प्राप्त कर ले। अब ये जीवन मुक्त हो गया। विमुक्ति रीति अनुसंधेयम। तो मोक्ष का संधान करिए। मोक्ष का संधान क्या है? मोक्ष किसे कहेंगे? दुख से निवृत्त होना। नहीं, यहाँ ऐसा अर्थ तो नहीं बताया। यहाँ जो बताया उसको बताइए। बुद्धि और मन से मुक्त से बुद्धि के अभाव से। हाँ, बुद्धि का अभाव हो जाने का नाम मोक्ष है। बुद्धि का अभाव हो जाने का नाम मोक्ष का अर्थ क्या हुआ? जब तक आत्मा बुद्धि को देखते रहता है तो भोग चल रहा है। जब आत्मा और बुद्धि को नहीं देख करके ईश्वर को देखता है तब अपवर्ग चालू हो जाता है। अब बुद्धि में भोग है आकर के, भोग कहां से लाया बुद्धि? बुद्धि कहां से भोगों को लाई? मन। वो इंद्रियों के माध्यम से रूप आदि का दर्शन हुआ, वो इंद्रियों के माध्यम से मन तक विषय आया, मन से बुद्धि तक गया, बुद्धि में जो भी विषय गए उनको देख करके मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, जब तक बोलेगा आत्मा तब तक भोग चल रहा है। अब कैसे हैं? आपको पता नहीं मेरे पति ऐसे थे, ये भोग चल रहा है। आपको पता नहीं मेरे बेटे वहां, ये भोग चल रहा है। आपको पता नहीं मैं रोजाना कोई राजा से कम नहीं खाता, राजा के समान मेरे भोग्य पदार्थ हैं, ये भोग चल रहा है। आपको पता नहीं मैं रोजाना कपड़ा धो के पहनता हूं, ये भोग चल रहा है। आपको पता नहीं मैं इतने डिग्रियों को पा चुका हूं, ये भोग चल रहा है। मेरा नाम सब पेपरों में आता है, अब तक मेरा नाम आपको पता नहीं है, ये भोग चल रहा है। मैं आ गया और कोई सम्मान आप नहीं दे रहे, ये भोग चल रहा है। तो ये भोग ये क्यों चल रहा है? ये अविद्या के कारण। जो भी हम संसार में पदार्थों को, दृश्यों को देखते हैं, वो बुद्धि में वो दृश्य के ज्ञान आके ठहरते हैं। उसको हम देख करके हम सोचते हैं मैं ऐसा हूं।
वो भोग है। तो मैं संसार का पदार्थ नहीं हूं, मैं संसार के पदार्थों से अलग हूं, ये अपवर्ग है। तो क्या ये स्थिति आएगी? ऐसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे तब आएगी, बहुत बहुत अंदर तक, रात दिन चिंतन करने से। तो अब तक समझ ही नहीं रहे क्या? आप समझा रहे, समझ भी रहे हैं आचार्य जी, पूरी तरह तो नहीं समझे हैं, अब ना उसमें डूबे हैं अभी तक। चलिए अब प्रश्न। सादर प्रणाम आचार्य जी। ये जो अभी आप बुद्धि है ना, बुद्धि को देखकर ही आत्मा भोग करता है कि जब तक बुद्धि है तभी तक आत्मा का भोग चलता है। तो इस बुद्धि के अंतर्गत मन भी आएगा? योग दर्शन में बुद्धि और मन को कहा है, या सिर्फ बुद्धि आएगी यहाँ पे? क्योंकि मन का लय होता है ना, तभी योग दर्शन में कहा। मन का लय का अर्थ है सूक्ष्म शरीर का लय हो जाना। सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व हैं, सबका लय हो जाता है। और मन को इसलिए यहाँ पर ले आए हम क्योंकि मन में दुनिया भर के सब संस्कार ठहरते हैं। मन और बुद्धि और अहंकार तीनों बिल्कुल सट के हैं, आत्मा के साथ बिल्कुल लगते हुए हैं। तो इसलिए तीनों को अंतर्भावित अर्थ भी ले लिया जाता है। ठीक है। आत्मा के 3 अंतरंग सदस्य हैं। जैसे राजा के व्यक्तिगत कमरे में कौन जाता है? रानी। और कौन एक जाता है? उनके सेवा करने वाले, और कोई नहीं जाता। वैसे आत्मा के साथ सीधा सीधा संबंध 3 का है। कई चित्त और मन को अलग अलग भी मानते हैं। हाँ। 4 आंतरिक चतुष्टय जो बोलते हैं। तो मन के अंदर सारे संस्कार ठहरते हैं, ठीक है। किंतु वो बुद्धि मन अहंकार सब रहते हैं, तो तीनों को ले लिया गया, ऐसा आप अर्थ ले सकते हैं। चलिए अब एक प्रश्न किया जा रहा है, लिखिए। अब एक प्रश्न किया जा रहा है। अच्छा, हम मान लेते हैं हम मान लेते हैं अल्प विराम। आपने कहा कि जीवात्मा जो भी कार्य सिद्धि को प्राप्त होता है, या कर्म में प्रवृत्त होता है, वह अहंकार के द्वारा होता है। वह अहंकार के द्वारा होता है, अर्थात अहंकार से हम कार्यों को करते हैं। अहंकार से हम कार्यों को करते हैं। पूर्ण विराम। अहंकार अंतःकरण का एक भाग है। परंतु आगे का हमारा प्रश्न यह है कि जो कर्म का फल बनता है, फल जिसको कि भोग कहते हैं, उस भोग को
जीवात्मा किस उपकरण से बराबर साधन से भोगता है। आपने पहले भोग के बारे में चर्चा की थी। और वहां आपने कहा था कि भोग आत्मा में ठहर जाते हैं। पूर्ण विराम। अर्थात कर्मों की सिद्धि अहंकार से हो गई, और भोग जाकर के आत्मा के पास रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। यह दूसरी बात हो गई। लेकिन यह बात आपने अब तक नहीं बताई कि जीवात्मा किस उपकरण से भोगों को भोगता है। अब इस पर बोलिए। अब सूत्रकार इस पर बोलते हैं। अब सूत्रकार इस पर बोलते हैं। अब लिखिए सूत्रकार। अहंकार से कर्म में प्रवृत्ति होती है। उस अहंकार से अन्यत माने अन्य, जो भोग है उस भोग की अनुभूति महतत्व रूपी बुद्धि से होती है। जिस प्रकार मैं बोलता हूं, मैं देखता हूं, मैं बोलता हूं और देखता हूं, इसमें साधन मुंह और आंख है। मैं बोलता हूं और देखता हूं, इसमें साधन बनते हैं मुंह और आंख, मुख और आंख।
उसी प्रकार मैं भोगता हूं, इसमें साधन महतत्व रूपी बुद्धि है। जितने भी भोग हैं वे सब बुद्धि नामक, इसमें साधन सुनाई नहीं दी। इसमें साधन मुख और आंख है। जितने भी भोग हैं वे सब बुद्धि नामक तत्व में रहते हैं। वह बुद्धि भोगों को उपभोग करती है। क्योंकि पुरुष तो असंग है, उसमें भोग आरूढ़ नहीं हो सकते, आ नहीं सकते या आरूढ़ नहीं हो सकते। आरूढ़ मतलब ठहरना। हाँ, ठहर नहीं सकते। यदि बुद्धि नहीं होगी तो भोग भी नहीं हो पाएगा। बुद्धि नहीं है तो इसका अर्थ हुआ मोक्ष हो गया। अतः सुख दुख रूपी भोगों की अनुभूति करना बुद्धि का कार्य है। तो बुद्धि का कार्य हो गया। अब देखिए, अथ इसके बाद महतत्व अनंतरम, महतत्व के बाद महतत्व के विषय में बता दिया गया, अहंकार के विषय में बता दिया गया। अब प्रकृते है पुरुषेण सह संबंध कथम भूत इति उच्यते। अब प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध किस प्रकार का है, इस पर बताया जाएगा। पूरे हमारे व्याकरण और ऋषि महर्षियों के शास्त्रों में 60 प्रकार के संबंध बताए जाते हैं। जैसे माता पिता का एक संबंध होता है, भाई भाई का संबंध होता है, बहन बहन का संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है, गुरु शिष्य का संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध होता है, राजा प्रजा का संबंध होता है, न्यायाधीश और न्याय याचक का संबंध होता है, मित्र और मित्र के बीच का संबंध होता है। वैसे ही प्रकृति का और मेरा क्या संबंध है, इसको भी जानना जरूरी है। तो उस संबंध को अब बता रहे हैं। प्रकृति के साथ मेरा संबंध कब बनता है? जब अविद्या रहती है, जब कर्म निमित्त बनता है।
सकाम कर्म चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो जब सूक्ष्म शरीर में ठहरा है, समाप्त नहीं हुआ है, तो समझना चाहिए आपका प्रकृति के साथ संबंध होगा। इसी संबंध को कहा जाता है बंधन, इसी संबंध को कहा जाता है जीवन, इसी संबंध को कहा जाता है शरीर धारण करना। संबंध को क्या कहा जाता है? शरीर बंधन और शरीर को धारण करना और जीवन। ध्यान रखिए, ये जो सबका जीवन चल रहा है, इसके पीछे कर्म निमित्त हैं, कर्म कारण हैं, वो भी सकाम कर्म कारण है, निष्काम नहीं। मैं भी यदि अभी बंधन में हूं, मेरा भी जीवन चल रहा है, तो मेरा प्रकृति के साथ संबंध है। क्या का संबंध है? प्रकृति है स्व, मैं हूं स्वामी। मैं स्वामी तब कहलाता हूं जब प्रकृति रूपी संपत्ति मेरे पास रहती है। वो स्वामी किस बात का है जिसके पास संपत्ति नहीं? संपत्ति के बिना कोई स्वामी बनेगा? नहीं बनेगा। तो मैं जो अब अपने आप को स्वामी बोल रहा हूं, मेरे स्वामी बोलने के पीछे प्रकृति की दया है मेरे ऊपर। वो संपत्ति बिल्कुल खोल करके दे रखी है, भोगा। तो स्वस्वामी संबंध का अर्थ होता है स्व माने संपत्ति, स्वामी माने जीवात्मा। हम दोनों के बीच में जो संबंध बना, ये संबंध के पीछे कर्म कारण है। और ये कितने कालों से है? तो कहा ये अनादि कालों से है ये संबंध, अनादि काल से ये संबंध है। किस अब अनादि का अर्थ यदि कोई नहीं समझेगा तो ऋषि समझा रहे हैं। अनादि को आपने समझाया नहीं समझा तो समझ लीजिए। तो कहा बीज और अंकुर का जैसा संबंध है। अब मुझे बताइए, बीज से पहले क्या था? अब अंकुर के बाद क्या बनेगा? बीज। बीज अंकुर का संबंध जो है वो नित्य संबंध है या अनित्य संबंध है? अनादि प्रवाह से ये संबंधित है। अब अनादि का अर्थ आप ऐसा समझिए कि अनादि का अर्थ होता है कोई भी ये नहीं बता सकता है कि भाई इसका आरंभ किस दिन हुआ, बताओ तो सही। इसका आरंभ का दिन किसी के पास नहीं है। ये शरीर और ये प्रकृति के बीच का जो संबंध है, ये अनादि काल से चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, किंतु सदा नित्य नहीं है। बीच में कटता भी है। वो जो ज्ञानी बनता है उसका जल्दी कटता है, न तो गंगा के पानी के समान बहते रहेगा सदा। हरिद्वार बिहार से होकर के कलकत्ता का जो गंगा पानी जाता है कलकत्ता तक, वो सदा बहते रहता है 12 महीने। तो अज्ञानी सदा बंधनों में आते रहेंगे, किंतु ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल कभी छूटेगा नहीं। बार बार ठोकर खाएगा, चोटें लगेंगी, चोटें लगेंगी, चोटें लगेंगी, धोखा खाएगा, तड़पेगा, तब एक ना एक दिन तो सुधरेगा। तो देर में क्यों सुधरे? जल्दी सुधर जाना ही बुद्धिमत्ता है। तो जल्दी सुधरने के लिए ही तो शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो यहां पर कहा स्वस्वामी संबंध, स्वस्वामी संबंध। अब देखिए सूत्र, कर्म निमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामी भावो अपि अनादिर बीजांकुरवत्। अब आप लोग जल्दी पकड़ लेंगे सूत्र को। सूत्र बड़ा था इसलिए भूमिका बनाई गई। प्रकृति और पुरुष के बीच का जो संबंध है किसके कारण है? हाँ, कर्म निमित्तः। ये कब तक चलेगा?
जब तक ये विवेक बुद्धि नहीं रूपी और ये अंतःकरण छूट नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है। ये दोनों के बीच का संबंध कितने दिन का है? अनादिकाल से है। हाँ अनादिकाल। अनादिकाल। किसके समान है? अब सूत्र का अर्थ बनाना आपको आ जाएगा। किसके समान है? बीज और अंकुर के समान। बस सूत्र का अर्थ आ गया। बड़ा तो लग रहा था सूत्र, किंतु अर्थ समझते ही वो हमारे लिए सहज हो जाता है। तो अब आपको समझना है, यहाँ जो प्रकृति लिखा है, प्रकृति का अर्थ रॉ मटेरियल को मत लेना। मूल प्रकृति के साथ हमारा संबंध नहीं रहता है। मूल प्रकृति का अर्थ होता है रॉ मटेरियल। मूल प्रकृति का अर्थ होता है धागा या कपास। आप कपास पहनते हैं या कपड़ा? हाँ, कपड़ा। तो आप प्रकृति को भोगते नहीं हैं, प्रकृति से बनने वाले पदार्थों को आप भोगते हैं। तो यहाँ प्रकृति का अर्थ पूरा ब्रह्मांड लेंगे, कार्य पदार्थ लेंगे। तो कार्य पदार्थों के साथ हमारा जो संबंध है वो कार्य निमित्त के कारण है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, बिल्कुल सीधा उसको तीनों को पकड़ के कोई खा नहीं पाएगा, भोग नहीं पाएगा। अब आप बताइए, कोई आटा को खाता है क्या भूख मिटाने के लिए? किसको खाएगा? रोटी खाएगा। तो जिस प्रकार आटा रॉ मटेरियल है, उसको कोई खाता नहीं। वो आटा पड़े रहता है दूर में। अगर माता जी नहीं है, पाचक नहीं है, बनाना आता नहीं रोटी, तो आप वो आटा वहीं पड़ा, उसमें आगे चल करके कीड़े लग जाते हैं। वैसे ही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण पड़े रहेंगे तो कोई उससे कोई भोग करने वाला नहीं, वो प्रलय के रूप में। तो उनसे जो पदार्थ बन जाते हैं, वो जो शरीर आदि, वो जो प्राकृतिक दृश्य पदार्थ, वो जो भोग के पदार्थ, उसके साथ हम लोग जब जुड़ जाते हैं, भोगते हैं, मजा आ रहा है बोल के बोलते हैं, यही समस्या है। कल जो खाया था आज भी वही मिलना चाहिए, यही समस्या है। तो सारा झगड़ा कहाँ है? घर का सारा झगड़ा कहाँ है? यहीं पर है। तो वो प्रकृति पुरुष को नहीं समझने के कारण ये कर्म निमित्त से हम जुड़ जाते हैं, अविद्या साथ देती है, जिसके कारण हम सकाम कर्म करते हैं और अनादिकाल से दुख भोग रहे हैं। किंतु ये सूत्र बताना चाह रहा है, ऋषि की दूरदृष्टि है, दूरदर्शिता है। वो ऋषि सावधान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुक्ति को स्वयं भोगा था, अनुभव किया था। आपको पता है कि ऋषियों ने जो भी कुछ लिखा सूत्रों के माध्यम से, वो उनकी बात नहीं है, ऋषियों की अपनी बात थोड़ी है। वो समाधि में जो ज्ञान विज्ञान मिलता है, समाधि में ज्ञान विज्ञान कौन देता है? ईश्वर। तो ऋषियों ने जो भी सूत्रों को लिखा वो ईश्वर की ही आज्ञा है, ऋषियों की अपनी बात कुछ नहीं है। वो समाधि में जो मिला उसको लिख देते हैं, दुनिया के लोगों को शांति से रहें इस दृष्टि से। किंतु वो ज्ञान उनका अपना नहीं है, वो समाधि में ईश्वर उनको दिया, तो ईश्वर ने दिया उसको वो आगे बढ़ाए, बस उतना काम। डाकिया का काम करते हैं ऋषि लोग। तो यहाँ पर कहा कर्म निमित्तः प्रकृते है, कर्म के कारण से प्रकृति के साथ हमारा संबंध हो जाता है। प्रकृति हमारे लिए स्व बनती है, संपत्ति बनती है, और मैं स्वामी बन जाता हूँ, मालिक बन जाता हूँ। और ये दोनों के बीच स्वस्वामी संबंध जो है अनादिकाल से चलता आ रहा है। और किसके समान? तो बीज अंकुर के समान। ये कब तक चलेगा? जब तक कर्म क्षय को प्राप्त ना हो जाए। कर्म क्षय को प्राप्त ना हो जाए, अर्थात अविद्या दग्ध बीज ना हो जाए, ये क्रम चलते रहे। तो इस सूत्र पर और भी विचार करें। ओम शांति शांति शांति।
सबको साथ। नमस्ते आचार्य जी।